मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली एट 47 का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। जब हमने असेंबली में बजट प्रेजेंट किया था तो इसकी एक छोटी सी रूपरेखा हम लोगों ने असेंबली में प्रेजेंट की थी कि दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, तो सबसे पहले दिल्ली होके फिर बाकी देश के अंदर जाते हैं। हमें दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी की तरह डेवलप करना है। आज हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें ठीक हैं, हमें दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजों को अभी एड्रेस करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करना है। दिल्ली एट 47 जब हम बात करते हैं तो एक बारी मन में ये भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई अभी तो चलो ठीक ठाक है, अब 2047 में बात करेंगे। दैट इज नॉट द पर्पज। द पर्पज इज कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके समाधान निकालने हैं। जैसे हमने असेंबली में इस बार जब रखा कि हम अपनी दिल्ली की पर कैपिटा इनकम सिंगापुर के बराबर लेके जाएंगे, या मैं कहूं कि हम 2048 के ओलंपिक के लिए बिड करेंगे। दीज आर सम थिंग्स विच आर अ लिटिल लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देंगे, ये 2047 तक वेट नहीं करना चाहिए। पिछले 5 साल के हमारे एक्सपीरियंस ने ये दिखाया कि समाधान निकाले जा सकते हैं, समाधान ढूंढे जा सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने अच्छे एफर्ट्स किए। अभी परसों 12वीं क्लास के नतीजे आए हैं और आपको ये जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.97% आज तक कभी 70 साल में भारत के इतिहास में सुना नहीं होगा। पिछले 5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। हमारे एजुकेशन को लेकर और बहुत सारे सपने हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, एक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, और बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में जो हुआ वो ये दिखाता है कि हो तो सकता है, इट्स पॉसिबल, इट्स डूएबल। उसी तरह से हेल्थ के क्षेत्र में काफी अचीवमेंट्स हुए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बहुत बुरी हालत थी, सरकारी अस्पताल ठीक किए गए। मोहल्ला क्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया, पॉलीक्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। हेल्थ सुरक्षा चक्र हर सिटीजन को मिला है, क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर हर नागरिक का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया है। उसके जितने मर्जी लगे पैसे इलाज के, वो अस्पताल में जाके सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज होगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया। 2014 की गर्मियां मुझे याद हैं, जब 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। वही बिजली कंपनियां हैं, सेम है, इट्स जस्ट दैट पॉलिटिकल विल आज है। आज सर्विसेज के क्षेत्र में 100 से ज्यादा सरकारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको डोर स्टेप पे मिलती हैं। हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया है, आप उस नंबर पे फोन कीजिए, वो आपके घर आएंगे और आपके घर आके आपका राशन कार्ड बना के जाएंगे। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपको दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आपको दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको घर आके डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस करके जाएंगे। दिल्ली सरकार के जो फाइनेंसेस थे, उन फाइनेंसेस को ठीक किया। सीएजी की पिछले साल रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट इन द कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री, जो प्रॉफिट में चल रही है। ईमानदारी से सरकार चल रही है, हमारी नीयत अच्छी थी, इसीलिए हर प्रोजेक्ट के अंदर हमने पैसे बचाए हैं और उस तरह से हमने सरकार को एक तरह से फाइनेंशियली सस्टेनेबल और अकाउंटेबल बनाया। बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। दिल्ली की सड़कें चौड़ी तो बहुत हैं लेकिन अच्छी नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं। दिल्ली में हम पानी चाहते हैं कि 24 घंटे पानी आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट को ठीक करना है, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा एफर्ट है कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट हो। बहुत बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली में लेक्स डेवलप की जा रही हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें दिल्ली के अंदर पार्क्स एंड गार्डन्स बनाए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हमारा मेन मकसद यही है कि एक तरफ ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, ओलंपिक में और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आ सके। तो बहुत सारे काम हम लोगों को करने हैं, वो हम अकेले नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा काम है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और आज ये प्लेटफॉर्म उसी लिए डेवलप किया गया है जिसमें हमें आपके आइडियाज चाहिए, हमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, और जैसा आप लोग कह रहे थे हमें आपकी पार्टनरशिप चाहिए। हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ मिलके दिल्ली को 21st सेंचुरी की दिल्ली बनाना चाहते हैं। हमें ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब लोगों को मिलके गर्व हो, और एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी अच्छे से रह सके, इज्जत से रह सके, आराम से रह सके।